आज बहुत दिनों के बाद किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़े अच्छे तरीके से हुआ है। जब मैं उठी तो 7:30 से ज़्यादा हो गया था, लेकिन मुझे किसी ने उठाया। हैप्पी बर्थडे। पूरा बोल, पूरा बोल। हाय दोस्तों, आज मेरी बहन का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे है? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, आज सोने जाएंगे। सोना जाएंगे? हाँ हाँ, मेरे को ले जाओगे? हाँ चलो चलो। तो सुताएगा कौन? सुताएगा कौन के लिए? खुशप्रीत भैया को मेरी अलग ही परवाह कि आपको सुलाएगा कौन, किसके साथ आप वहाँ पे रहोगी। ऐसी बातचीत। सुबह सुबह उठने के बाद मेरे बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा आलसीपन होता है, तो आजकल मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ और एक दो इजी एक्सरसाइज, जिससे बॉडी का जो स्ट्रेच है वो सही रहे और सच कहूँ तो आलसीपन महसूस ना हो। देखा जाए तो मैं मेहनत से नहीं कतराती, लेकिन घर में अगर सबसे ज़्यादा आलसी किसी को देखो तो वो मैं ही हूँ। मैं इतनी जल्दी किसी भी काम को करने के लिए अग्रेसिव नहीं होती और अपने काम को तो मैं बहुत टालते रहती हूँ। मेरा जो काम करना भी रहता है उसको मैं बहुत आराम से करने की कोशिश करती हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आलसीपन को छोड़ने का सबसे पहला टारगेट होता है कि आप अपनी वो लेज़ीनेस को छोड़ो जो रात को आई है। मतलब सुबह हर एक काम को जो करने की आलसीपन आती है ना, उसको पहले निपटाओ। बातों ही बातों में मैं दरवाज़ा बंद करना भूल जा रही, फिर घुस जाएगा मेरे से पहले। आसपास में एक बिल्ली रहती है। फिलहाल अभी 2 दिन से ना मैं अपना बिस्तर साफ़ ही नहीं कर रही थी। फिर जब मुझे 8 बजे 7 बजे नींद आता था तो मैं सो जाती थी मस्त जाके। पर आज सबसे पहले ब्रश करेंगे, तो मैंने ब्रश कर लिया। नीचे जाना पड़ा क्योंकि टंकी में आज पानी नहीं था और मामी ने आते वक्त मुझे एक काम दिया। टंकी में पानी आ रहा है कि नहीं देख के आओ। कभी कभी वोल्टेज कम होता है ना, तो छत पे पानी चढ़ता ही नहीं है। बता देते हैं। 8 बजे तक सारे काम ख़त्म हो चुके थे जो मैं शुरुआत में करना चाहती थी। फिर पकड़ा मैंने इंग्लिश का लेक्चर और मैं शुरू हो गई। फ़िलहाल सही समय था, मन अच्छा था, तो मैंने सोचा ख़त्म कर लें। 1 बजे से आई थी, तब से मैं सो रही थी क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो अभी मेरा चेहरा भी थोड़ा अजीब दिख रहा होगा क्योंकि मैं आज खाना वाना भी नहीं खाई हूँ। घर गई हुई थी, ऐसा नहीं है। और मैं तब से सो रही थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा चिढ़ आता है या फिर रोना आता है ना, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अब ये रहा लैपटॉप। लैपटॉप तो आ गया लेकिन ये बना नहीं है। और इसके साथ मैंने अपने सारे सामान जो छोड़ रखे थे, चार्जर, बैग, इवन की कीबोर्ड का वो भी था, क्या कहते हैं, ब्लूटूथ होता है, वायरलेस कीबोर्ड का, वो भी नहीं मिला। क्या कर सकते हैं, जब ज़िंदगी ख़त्म तो सब ख़त्म। और सबसे बड़ा चीज़, जब आपके हाथ में एक चीज़ ख़राब होती है ना, तो वक्त ऐसा आता है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़राब, ऐसे कहते हैं ना, दिन ख़राब होते हैं तो सारी चीज़ें फिर एक के बाद एक बुरा होने लगता है। गरीबी में आटा गीला, ऐसा वाला। क्या कर सकते हैं मेरे दिमाग में बहुत आज इधर उधर की बातें थी। फ़िलहाल अभी मैं स्ट्रेसलेस हूँ। फ़ोन आया मम्मी का, दौड़ते भागते उठी और फिर दरवाज़ा खोली तो फिर दी, तो मैंने बताया और चुपचाप मैं वापस आ गई लेके अपना लैपटॉप। मैं खुद को समझाते समझाते थक चुकी हूँ कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है। जो भी चीज़ें मैं अपने आसपास देखती हूँ उससे मेरे माइंड में एक अलग ही डर का माहौल बन जाता है और फिर मैं उससे रिलेटेड ओवर थिंकिंग करती हूँ। फिर मुझे मेरे लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डर होता है। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें ना हो। ये फंक्शन में कोई लेट होता है क्या, लेकिन मैं अक्सर लेट होने वालों में से हूँ। वैष्णवी दीदी का बर्थडे है, जैसा कि सुबह थोड़े वीडियो के क्लिप से पता चला होगा आप लोगों को। घर के सारे लोग आ चुके हैं
बारिश हो रही थी, लाइट कट गया था, इस वजह से मैं शांति से बैठी थी। वो देखिए कटना शुरू हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू तो गाना बजे है। चलो जल्दी से चलते हैं। जिस भी इंसान का बर्थडे होता है उस दिन ओवर एक्साइटमेंट होती है, पर आज वैष्णवी दीदी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। पिछली बार घर पे इसके बर्थडे के टाइम पे शायद कुछ हो गया था और इस वजह से केक कट नहीं हुआ था। वैष्णवी अब मुझे लगता है 3 साल की हो चुकी है और इसके 3 साल पूरे होने पर ये ओवर एक्साइटेड है। फिलहाल मैं केक के पास बैठ गई। बाकी सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर मैंने देखा कि केक काफ़ी खूबसूरत है और डिलीशियस लग रहा है, तो हम सब वेट कर रहे थे कब केक कटेगा और कब हमें केक खाने को मिलेगा। इसका बर्थडे है और मैं बोली कि मैं काटूंगी, केक मेरा है। अपने पापा के पास चुगली करने पहुंच गई। सुनो दीदी क्या बोल रही केक किसका है? वो कैंडल है और बलून है, बलून। और बर्थडे भी मेरा है। सब मेरा है। सबसे पूछ किसका बर्थडे है? रानी दीदी का है। रानी दीदी नहीं, छोटी का बर्थडे है। छोटी किसका बर्थडे? मेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे है। केक काटूंगी मैं, चाकू मेरे हाथ में है। अच्छा हम दोनों काटेंगे, ठीक है? ठीक है ना? हम दोनों काटेंगे और सबसे ज्यादा हम दोनों खाएंगे, ठीक? ये ऐसे तो घर के सारे मेंबर घर पर थे, भैया नहीं थे और कुछ लोग। तो फिलहाल सारे लोग खुश थे वैष्णवी की हरकतों से और सब अपना अपना सवाल पूछ रहे थे कि किसको पहले केक खिलाओगी वैष्णवी, और जो भी चीज़ें इसके एक्साइटेड में हम भी शामिल थे और हमें भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। पिछले बार मैंने कई बार केक काटे हैं, लेकिन घर पे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से ना मैं सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट करना अवॉइड करती हूँ। एक ही चीज़ के लिए डर रही है कि आप मत काटना ना, मत काटना मत काटना। मैं काटूंगी, मिल के काटेंगे। एक सोफा ले आ बेटा जा। मैं भी काटूंगी। नहीं मैं खाऊंगी नहीं, मैं काटूंगी। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, जितना गिफ्ट मिलेगा बराबर 50-50। सुनना, एक काम करती हूँ, मैं लेके इसको छत के ऊपर चली जाती हूँ। हाँ सबको दूंगी। खराब कर आप लोगों की भी और हमारी भी इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे इस छोटी सी बच्ची को इतना परेशान क्यों कर रही है, तो मुझे बच्चों को परेशान करने में ना अलग ही मज़ा आता है। बच्चों के साथ रहना, मैंने कई बार ये चीज़ बताया है। और वैष्णवी, खुशप्रीत, ये लोग तो मेरे साथ ही बड़े हैं। इन लोगों के मतलब इन लोगों का ज़्यादा टाइम वैसे बच्चों के साथ खेलने में बीतता है, लेकिन अधिकतर टाइम मेरे साथ भी होते हैं। फिर एक एक करके घर के सारे मेंबर्स ने आरती ली। घर के जितने भी बड़े थे, इवन सीमा दीदी ने भी आरती की थाल उठाई और वैष्णवी की आरती उतारी। इसके पापा, मम्मी, बड़ी मम्मी, दादी, बुआ, जितने भी घर के मेंबर थे सारे लोग इसका आरती उतारते हैं। फिर आरती करना ऐसे अलग ही परंपरा होती है। के सारे मेंबर भी थोड़े थोड़े खुश थे, मौज मस्ती में लगे हुए थे और आरती का परंपरा पूरे लोगों ने विधि विधान से पूरा किया। अब बारी थी कि भाई मोमबत्ती जलाओ, अब हमसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। इंतज़ार करते करते हम थक चुके थे। मेरे जाने के बाद 10 मिनट हो चुका था। फिर जल्दी जल्दी अब कैंडल जलाया गया और केक काटने की परंपरा शुरू की गई। वैष्णवी दीदी को कोई भी गिफ्ट नहीं मिला। गिफ्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि सूरजपुर में सैटरडे ऑफ रहता है। अब इसको एक एक करके छोटे बड़े नोट मिल रहे हैं, लेकिन वैष्णवी अपने पापा के पैकेट में सारे पैसे भरते जा रही है। इसको जो भी चीज़ें मिल रही थी ये चुपचाप लो पापा रख देते हैं पापा, मेरा पैसा आपके पास रखते हैं पापा, और सारे मामा जी के पैकेट में वो भरते जा रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कटा और फिर वैष्णवी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और सारे लोगों को वो एक एक करके खिलाने लगी। खुशप्रीत भैया सुबह तक तो घर पर थे, लेकिन दोपहर को बड़ी मौसी का बेटा, मतलब मम्मी की बड़ी बहन का बेटा आया, सूरज भैया, और फिर उसको अपने घर सोनहत लेकर चला गया। फिर वैष्णवी का अब ड्यूटी पहला था कि वो सारे लोगों को केक काट के खिलाए। तो सबको एक एक करके वो केक खिला रही है
और पापा को पैसे दे रही है। जितने भी पैसे उसे मिलते जा रहे हैं वो अपने पर्स में डाल रही है भाई। अब उसके पास पर्सनल पर्स था। अब वो केक भी खिलाए और सारे लोग खुश भी थे क्योंकि मज़ा आ रहा था इसकी हरकतों से। ये एक एक करके सारे लोगों को दे रही थी। सारे केक खाने पीने के बाद अब बारी थी सारे लोगों को नाश्ता देने का। तो जो भी केक था मैंने उसे काटा और सारे प्लेट में रखते गई। लेकिन वैष्णवी का था कि मुझे और काटना है, इसको काटने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा इसको बार बार नहीं करते हैं, अब सारे लोगों को नाश्ता देने दो। फिर हम सब ने नाश्ता किया और सारे लोगों को देने के बाद चुपचाप से मैं भी भिड़ गई खाने। भाई मुझे तो इस टाइम तक बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, पर कोई नहीं, अभी खाना घर पर नहीं बना था तो पहले नाश्ते से ही काम चलाया मैंने। केक काटने के बाद सारे लोग अपने अपने रूम में इधर उधर चले गए। कुछ लोग हॉल में बैठे थे तो कुछ लोग बाहर बैठे थे। वैष्णवी इधर उधर घूम रही थी, चुगली करने में माहिर लड़की है। अब मैं किचन की तरफ जा रही हूँ ये देखने की घर पर और क्या बना है। तो वैष्णवी कैसा लगा केक काट के? अच्छा लगा। लड़कियां पापा की परी होती हैं लेकिन ये पापा की बंदरिया भी है। तो बंदरों की जैसे ये मामा जी के ऊपर चढ़ रही थी, बार बार मामा जी को परेशान कर रही थी। लेकिन मामा बहुत ज़्यादा वैष्णवी से प्यार करते हैं, खुशप्रीत से भी, लेकिन ये काफ़ी लाडली बेटी है इनकी। तो लगभग घर के सारे फंक्शन ख़त्म हो चुके हैं। एवरेज 10 बज रहा है और मैं अपने रूम में हूँ। फिलहाल मुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है तो मैं बाकी टाइम वहाँ पर नहीं रुकी। अभी बातचीत चलेगा, घर वाले बातचीत करेंगे और मैं इस हिस्से का हिस्सा नहीं हूँ। मतलब मैं इस गपशप का हिस्सा नहीं होती हूँ। कभी भी मेरे घर पर जब बैठ के बातचीत होता है, चाहे घर की महिलाओं का हो या किसी का भी, बहुत टाइम तक ऐसे थोड़ा बहुत तो इंक्लूड होती हूँ पर बहुत टाइम के लिए नहीं। एवरेज मतलब 5 से 10 मिनट बहुत होता है मेरे लिए। मैं उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती उन लोगों के साथ क्योंकि मुझे गपशप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए। अभी मैं अपने रूम पर हूँ। मेरा घड़ी आज सुबह से बंद है, मैं बैटरी लेने गई थी लेकिन भूल गई थी। थोड़ी बहुत पढ़ाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।